Hello, good morning to all of you. Welcome to राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस. माई सेल्फ गोविंद सिंह तंवर और आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी क्लास में. सभी का अच्छा रहा. तो बेटा आज हम एक नए चैप्टर पर बात करेंगे. 12th क्लास में हम टॉप जीतू कांत शानदार बेटा. आई होप आप लोग ऐसे ही सक्सेस होते रहें अपनी लाइफ में और ख़तरनाक तैयारी रखें आप लोगों की. देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम जो बात कर चुके हैं वो बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 और उसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1. किसकी बात करने वाले बच्चों? चैप्टर नंबर 1. तो देखो, चैप्टर नंबर 1 क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. क्लियर है बच्चों? ओके, क्या आप रेडी हैं बच्चों? हम चैप्टर नंबर न्यू शुरू कर रहे हैं. ठीक है, सभी आ गए. ओके, एक बार अपना वीडियो भी ऑन कर ले सब लोग. कुछ तो ऑन कर ही लीजिए. वीडियो ऑन करिए अपना. ओके अमन, वेरी गुड. कपिल, नीरज. ठीक है बच्चों, देखिए सुनिए, आज का चैप्टर भी बड़ा शानदार है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. यस या नो? आप सभी के पास एनसीईआरटी है तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. क्लियर है बच्चों? तो आज अपन ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा. तो देखो समझो बच्चों, सुनिए, यहां एक टर्म लिख लेते हैं अपन. रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्लियर बच्चों? री का मतलब है अगेन. सभी बेटा भी ध्यान से सुने. री का मतलब है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन. जो अपना खुद का प्रोडक्शन अगेन करे वो क्या कहलाएंगे? दोबारा. सर लिंक भेजना. क्या कह रहे हो नीरज? सर लिंक साथ है क्या? लिंक भेजा साथ है क्या? ठीक है, देखो बच्चों, री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन. ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों? जो अपना अगेन प्रोडक्शन कर लें वो क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्शन. कितना क्लियर है बेटा? और रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं प्रोजेनीज का. क्लियर है? वेरी गुड मॉर्निंग दीपक. तो हम क्या करेंगे यहाँ? रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या है? जिसमें अगेन प्रोडक्शन होता है उसी प्रजाति का. डॉग, कैट, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, एवरीथिंग, ये सभी के सभी रिप्रोडक्शन करते हैं
और रिप्रोडक्शन करने के बाद अपनी एक क्वांटिटी, एक संख्या को बनाए रखते हैं, नियत कांस्टेंट। सही है बेटा? तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। क्लियर है? ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया अगेन प्रोडक्शन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात लिखने वाले हैं अपन। रिप्रोडक्शन लिजार्ड, बिल्कुल सही है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे लिजार्ड बेटा। रिप्रोडक्शन इज नॉट, मेंशन करें, रिप्रोडक्शन इज नॉट defining feature. Reproduction is not defining feature. सलोनी शेखावत, what is this? बिल्कुल सही है बेटा। Not defining feature. Why reproduction is not defining feature? क्या हम किसी को बता सकते हैं ये मेल है, रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? इसके बेस पर आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि एक तो होता है बच्चों क्या, मेटाबॉलिज्म। याद आ रहा है आप लोगों को? क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म। और एक डिफाइनिंग फीचर और क्या था बताइए बच्चों, जिससे हम किसी लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पता कर सकते हैं? कॉन्शियसनेस। वेरी गुड, रक्षा शेखावत, बिल्कुल सही है बेटा। कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म से हम ये बता सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, लेकिन रिप्रोडक्शन से ये नहीं बताया जा सकता कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। क्लियर है बच्चों? तो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। क्लियर है बच्चों? पहली बात तो ये याद रखें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लिविंग है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। कोई एग्जाम्पल है आपके दिमाग में कि कौन रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं? रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, बताइए कौन रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं? नो आइडिया बेटा, याद करें, एग्जाम्पल लिखो। म्यूल, स्टरलाइल ह्यूमन, ठीक है, और हनी बीज वर्कर्स। मेंशन कर लीजिए बेटा। म्यूल और हनी बीज वर्कर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, स्टरलाइल ह्यूमन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं बच्चों। क्या नहीं मानते हैं? एक डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात? तो म्यूल और हनी बीज वर्कर्स। अब आगे की बात करेंगे बच्चों। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बताइए बच्चों। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? सर 2। रक्षा, नेहा, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। 2 टाइप का होता है बच्चों। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है बच्चों सेक्सुअल। बोलिए कितने रिप्रोडक्शन होती है बेटा? 2 टाइप का, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का क्या मीनिंग है बच्चों? कि जिसमें एक ही पेरेंट हो,
ठीक है बच्चों। और सेक्सुअल होता है बाई पेरेंटल, जिसमें दो सेक्सेस या दो पार्टनर्स हों। तो यूनिपेरेंटल ओनली वन पार्टनर, ओनली वन पार्टनर, यहाँ टू पार्टनर। ठीक है बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने लोग होंगे? 2। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने लोग होंगे बच्चों? 1। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 होगा, सॉरी एसेक्सुअल में 1 होगा और सेक्सुअल में कितने होंगे बच्चों? 2। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ देखने को मिलेगा, किन में प्रेजेंट होगा? सेक्सुअल। और एसेक्सुअल कहाँ प्रेजेंट होगा? बताइए बच्चों, सेक्सुअल कहाँ होगा और एसेक्सुअल कहाँ होगा? ह्यूमन बींग्स। वेरी गुड दीपक। तो एसेक्सुअल देखिए बच्चों कहाँ होगा, एग्जाम्पल लिखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लोअर ऑर्गेनिज्म फंगी, बैक्टीरिया, लोअर प्लांट्स। क्लियर है बच्चों? लोअर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गी। रक्षा बिल्कुल लोअर प्लांट्स में हमने एल्गी को कंसिडर कर लिया है ना। ओके, लोअर ऑर्गेनिज्म फंगी, बैक्टीरिया और लोअर प्लांट्स, ये सब किस में होंगे बच्चा? एसेक्सुअल में। और सेक्सुअल में क्या होगा? हायर प्लांट्स एंड एनिमल। क्या क्या होगा बच्चों बताइए? हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स। क्लियर है यहाँ तक का? आपने मेंशन कर लिया बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल्स को। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? ए बत हम सब भेज दीजिए सभी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ओके बच्चों, चलिए ठीक है। तो आपने देखा सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का? रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? अगेन प्रोडक्शन। री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन। कितने टाइप्स का हो गया बच्चों? 2 टाइप का, एक एसेक्सुअल और दूसरा कौन सा है? सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनके बीच होता है? यूनिपेरेंटल, जिसमें एक ही पेरेंट हो। और सेक्सुअल बाई पेरेंटल, जिसमें 2 पेरेंट हो। क्लियर है बच्चों? फिर उसके बाद यहाँ पर ओनली 1 पार्टनर होगा, यहाँ 2 पार्टनर होंगे, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। इनके अंदर जो यूनिपेरेंटल है, इनमें हम देखते हैं कि लोअर ऑर्गेनिज्म फंगी, बैक्टीरिया या लोअर प्लांट्स में, जबकि सेक्सुअल वाले के अंदर आप देखो तो यहाँ हायर प्लांट्स में या हायर एनिमल्स में हमको ये देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरे बच्चों यहाँ तक? चलिए अब सुनिए बात आगे की। आगे की बात क्या है यहाँ से कि सर अब हम 1 बाय 1 ये समझना चाहते हैं कि एसेक्सुअल तो कैसा होगा, कितने टाइप्स होंगे, सेक्सुअल कैसा होगा और कैसा किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको दोनों के डिफरेंसेस थोड़ा बताना चाहता हूँ कि एसेक्सुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सेक्सुअल। आप आंसर करो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिश रिप्रोडक्शन टाइप कौन सा है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, और सेक्सुअल एसेक्सुअल से बेटर क्यों है? आंसर करें बच्चों। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एफिशिएंट कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल, सेक्सुअल दीपक वेरी गुड, सेक्सुअल। हाँ प्रेम बताओ कौन सा होगा? बताइए बच्चों। फॉर वेरिएशन, सलोनी शानदार बच्चा। प्रेम यादव सेक्सुअल, वेरी गुड। देखो बच्चों यहां पर अब हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एडवांटेज ज्यादा क्यों है कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्लियर है बात बच्चे यहाँ तक के लिए? तो आप लोगों ने यहां तक का मेंशन कर लिया है क्या या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक? ओके, आई होप सभी ने यहां तक मेंशन कर लिया है। फॉर न्यू ट्रेड्स, यशवंत, हाँ अभी बात करेंगे बेटा, नई ट्रेड्स ही है हम भी। चलिए अब देखो, क्या मैं इसे हटा सकता हूं फिर हम आगे चलें? क्लियर है बच्चों? ओके देखिए, अच्छा आप लोग ये बताइए, पहले जब क्रिएशन हुआ, अर्थ का क्रिएशन हुआ, तो पहले सिंपलर चीजें आई या कॉम्प्लेक्स आई? पेपर सॉल्व करा दो सर। दीपक टुडे आई डोंट हैव योर पेपर, आना वो टेक्निकल टीम अगर मुझे कल पेपर दे देगी तो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। वैसे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को पेपर में? कैसा स्कोर रहा आप लोगों का? मनीषा आपका कैसा रहा? सिंपलर, सिंपलर, सिंपलर आए पहले। ओके ठीक है, वेरी गुड। स्कोर कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम में? जीतू गुड गुड, चलिए वेरी गुड बेटा। पेपर पर कल डिस्कस कर लेंगे लेकर के और फिर बात करते हैं। 10 on 10 जीतू कांत, शानदार। और कितने लोग हैं 10 on 10 लेके आए जो? आई एम सो ग्लैड बेटा, बहुत खुशी हो रही है। नेहा 10 on 10, शानदार। लोकेश यादव 10। मनीषा आपका कितना रहा? सलोनी के 9। नीरज आपका? ओके। प्रेम 8, रेखा शेखावत 1। ये ऐसा कैसे बेटा? मार्क्स नहीं देखे? ओके कोई बात नहीं, पर भैया शानदार सबके 10 आने चाहिए। तो आर यू सेटिस्फाई? आप समझ पा रहे हो या नहीं? इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर पा रहे हो, है ना? वेरी गुड। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं बच्चों, जिन्होंने मार्क्स नहीं देखे, आपकी मेहनत मुझे दिखाई दे रही है ना? कितनी शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हो बच्चों। अब देखो कुछ तो मुस्कुरा रहे होंगे। नहीं, हकीकत बोल रहा हूँ बच्चों, हकीकत। हाँ आप लोग बिल्कुल मेहनत से मेहनत कर रहे हो, तभी आप लोगों को इतना अच्छा स्कोर रहा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं बेटा, अपन यहाँ बात करते हैं। देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए वो सिंपलर आए। अभी आप लोगों ने आंसर किया। देखो सबसे पहले अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे हमारे 12th क्लास में, इवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि दुनिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ और किस तरह से कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। हाँ तो यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हुआ? तो सबसे पहले इवोल्यूशन में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सिंपलर थे, सिंपलर ऑर्गेनिज्म। किस टाइप के ऑर्गेनिज्म बच्चों? सिंपलर। और
उसके बाद उनसे कैसे ऑर्गेनिज्म बने? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सिंपलर और ये कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कभी भी किसी चीज़ में सिंपल से कॉम्प्लेक्स अगर कोई चीज़ बने तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ होगा? चेंजेस या मॉडिफिकेशन? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई हुआ है या एडेप्टिव हुआ है। चेंज होगा नियरेस्ट। तो देखो सुनो, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स, तो इसको क्या कह सकते हैं अपन? एक तरह से मॉडिफिकेशन। ठीक है, ओके। तो मॉडिफिकेशन हुए, ओके। तो इसका मतलब जो मॉडिफिकेशन हो रहा है सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो मतलब वहाँ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी बदला होगा, एडेप्टेशन का तरीका भी बदला होगा, मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई होंगी। तो आप लोगों को जैसे एग्जाम्पल ही मैं बताऊं, तो सिंपलर ऑर्गेनिज्म में हमने क्या रखा? सबसे पहले जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी, ठीक है, और स्मॉल प्लांट्स या लोअर प्लांट्स, ये लिख सकते हो आप बच्चों। लोअर प्लांट्स, क्लियर है? तो मुझे बताओ, यहाँ पर जो हम बना रहे हैं ये सारे के सारे सिंपल हैं क्या? नहीं है, सिंपल है बच्चों। और इन्हीं के आगे अगर हम देखें तो यहाँ कॉम्प्लेक्स, तो यानी हायर ऑर्गेनिजम्स बने, हायर ऑर्गेनिजम्स। इस हायर ऑर्गेनिज्म में हायर प्लांट्स, ह्यूमंस और एनिमल्स, इनका फॉर्मेशन हुआ बच्चों। तो मुझे बताओ, यहाँ पर अगर सिंपलर ऑर्गेनिजम्स थे और उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका मतलब डेवलपमेंट हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है या चेंजमेंट हुआ है। ठीक है बच्चों, अब मुझे इतना बताइए आप लोग कि जो चीज़ें चेंजेस हुई हैं, उन चेंजेस का जो मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं, तो वो किस तरह से हुआ है, इसको आइडेंटिफिकेशन करना है आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोअर ऑर्गेनिजम्स सिंपलर हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर इनका जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो दो तरीके से हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दीपक यादव, अब देखो बच्चों, तो सिंपलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखते हैं तो दोनों चीज़ें अगर आप देखें यहाँ पर, तो सिंपलर लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं और कॉम्प्लेक्स कैसे हैं बच्चों? हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब यहाँ अगर हम चीज़ों को देखें तो लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स का जो मॉडिफिकेशन हुआ है, उस मॉडिफिकेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। क्लियर है बच्चों? तो उनको कैसे देखें अपन? देखिए, लोअर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी एंड लोअर प्लांट्स। तो यहाँ पर सभी के अंदर क्या हुआ है बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ लिख सकते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कॉम्प्लेक्स वालों में कैसा हुआ है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है बच्चों? अब मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर हम वेटेज के बेस पर देखें तो एसेक्सुअल लोअर ऑर्गेनिजम्स में है तो नंबर ऑफ स्पीशीज भी काफी है इनकी, तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रमोट कैसे हुआ, वो कन्वर्ट कैसे हुआ वहां पर, और अभी तक स्टेबल क्यों है इतना ज्यादा? एनी रीजन व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट स्टेबल? क्यों है बच्चों? कोई आंसर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इतना ज्यादा वेटेज हम देते हैं वहां?
ऐसा क्यों है? कोई आंसर करे? खुशबू, संजना, अंकेश, यशवंत, लोकेश, अजय, प्रियंका, प्रेम, नो आइडिया। क्या होगा बच्चों? देखिए सुनिए, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा सीखा था, सर डोंट नो, मैं बता रहा हूं बेटा प्रेम, इट्स ओके। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी प्रोड्यूस क्लोन। यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका प्रोडक्शन होता है बच्चों? क्लोन्स का। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका प्रोडक्शन होता है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका प्रोडक्शन होता है? इंडिविजुअल विद वेरिएशंस, जिसके पास वेरिएशन भी हो, जेनेटिक वेरिएशन। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहां जेनेटिक वेरिएशन आती है। क्या आती है बच्चों? वहां पर जेनेटिक वेरिएशन आती है। तो देखो सबसे पहले समझिए, तो यहां इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली प्रोड्यूस क्लोन्स। बताओ बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या प्रोड्यूस होंगे? क्लोन्स। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे तो यहां क्या होंगे? जेनेटिक स्मॉल जेनेटिक वेरिएशन मेंशन करो बच्चों, स्मॉल जेनेटिक वेरिएशन। सर हम कैसे बनाएं? क्यों नहीं बना सकते बेटा? फेयर नोटबुक बना सकते हो बिल्कुल आप लोग। आपको जैसे यहाँ जो चीज़ें नोट करवाई जा रही है वो आप एक नोटबुक में नोट करते चले जाइए, और उसके बाद अपन जब ऑफलाइन क्लासेस होंगे तो उस चीज़ के बारे में और समझ लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक इसको आपको लेके। चलिए बना सकते हो, ठीक है। अब बताओ मुझे बच्चों, इवोल्यूशन में सिंपलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तो बन चुके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस क्लोन्स, और कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन में हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट्स या ह्यूमंस का फॉर्मेशन हुआ। सर ह्यूमंस बुक्स में बना लिया, ये बुक्स में कोई नहीं। मनीषा यादव वेरी गुड, आप बुक में भी बना सकते हो बेटा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लाइन्स है आप उनको बुक्स में भी मेंशन कर लीजिए, पेंसिल से या पेन से। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं उससे। फिर अपन बाद में ऑफलाइन में और देख लेंगे, आप अभी बुक में भी नोट कर सकते हो। हाँ, बस मेन मोटर रखो, आपको लर्न करना है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको लर्न करनी है। क्लियर? अब देखो बच्चों, तो यहां से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब आए तो जेनेटिक वेरिएशन आई बेटा। क्या आई? जेनेटिक वेरिएशन। और हम ये चाहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म बने उनमें कुछ वेरिएंट हो, तभी तो डिफरेंट बन पाएंगे ना हम लोग। यस या नो? अगर हम सब एक ही जैसे होते तो फिर तो कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल पाता। तो क्लोन्स तो सेम रहते हैं बेटा, और जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से बहुत सारी चीजें कॉज होती हैं। क्लियर है आप लोगों को? इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज्यादा एडवांटेज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉल जेनेटिक वेरिएशन। आप इसे मेंशन करें कहीं? सर होता है। नीरज यादव, क्या होता है भाई नीरज? क्या है? अरे पूरा तो बताया कर, क्या हुआ? पहले मुर्गी आई, अंडा नहीं आया। पहले सिंपलर ऑर्गेनिज्म आए होंगे ना। अच्छा जीतुकांत, तो मुझे बताओ ये एग में और मुर्गी में सिंपलर कौन है? एक ही फेस के होता है। अच्छा, एक फेस के होता है क्या? हम लोग एक फेस के हैं या अलग अलग के हैं? पहले फिश आई, अच्छा फिर पानी आया है।
कुछ भी बच्चों, कुछ भी है। इस कहानी में मत पढ़ो पहले कौन आया, ये पढ़ो हमने क्या पढ़ लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें कहाँ जाना है इतना पता करो। मुर्गी, पानी, मछली में रह जाओगे तो बस यहीं रह जाओगे, एक्वेटिक एनिमल्स बनने वाले होगे सबके सब। वैसे ही बारिश नहीं हो रही राजस्थान में तो ना, घर के बाहर बहुत सारे राना टिगरीना आ जाएंगे आपके। चलिए ओके, देखो बच्चों, अब यहां से सिंपलर से कॉम्प्लेक्स आए। अब आप मुझे कुछ लोग बताएं कि सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है और वो कैसे कैसे देखने के लिए मिलता है हमें, चलिए बताइए। आप लोग ये मेंशन कर सकते हो, मेंशन कर लिया आप लोगों ने, ये मेंशन कर लिया है तो आप मुझे थम्स अप भेज दीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके ओके, ये मनीषा की तरफ से तो आशीर्वाद आ रहा है एक, है ना। ठीक है, बर्डिंग, यीस्ट, स्पोर, शानदार, जीतू कांस, बर्डिंग। चलिए बच्चों देखो बात करते हैं। अब देखो बच्चों यहां से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। देखिए बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स। ठीक है बच्चों, तो पहला फिजन, ठीक है बच्चों। दूसरा बडिंग, तीसरा कॉनिडिया, चौथा स्पोर फॉर्मेशन, और बताओ बच्चों, फिजन, बडिंग, कॉनिडिया, स्पोर फॉर्मेशन, इसके अलावा गैम्बुलेशन भी होता है। गैम्बुलेशन याद आ रहा है आप लोगों को? गैम्बुलेशन अभी क्लियर है? क्या क्या बता दिया बच्चों? एक और लिखो, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्लियर है ना? बर्ड्स, बर्डिंग में आ गया ना बर्ड्स। कॉनिडिया, रीजनरेशन, हाँ रीजनरेशन बिल्कुल सही है, रीजनरेशन भी होता है। रीजनरेशन, चलिए रीजनरेशन, ओके बच्चा लोगों क्लियर है? अब सुनो देखो मेरी बात को आराम से। मछली जल की रानी है और अमीबा की दोस्त है, क्योंकि अमीबा भी कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है ना अमीबा। अच्छा, अमीबा प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है? जल्दी आंसर करो। अमीबा इज अ प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रो, वाह ब्रो, पुकार, नेहा, यूटी, मनीषा प्रोकैरियोटिक, अमन प्रो। अच्छा, कल आप लोगों के सबके घर पे बारिश आई थी? नहीं आई? अच्छा, जिन लोगों के घर के पास बारिश आई वहां थोड़ा बहुत पानी तो भर गया होगा ना कहीं, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो आप लोग एक बार वहां पे डुबकी मार के आओ सभी,
ठीक है, जितने लोगों ने भी आंसर किया प्रोकैरियोटिक, सभी। हाँ सलोनी आप मत जाना, आपने आंसर सही किया है यूकैरियोटिक। बताओ, ये सारे डॉक्टर्स को ये नहीं पता अमीबा क्या चीज है, सिंगल सेल्ड। सलोनी ने शानदार खतरनाक आंसर दिया है, यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड। मनीषा कैसे गलत कर दिया? नीरज को देख के नीरज ने बोल दिया प्रोकैरियोटिक। ओके बेटा, ये बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। अमीबा है तो सिंगल सेल, लेकिन वो एक डेवलप और एक एडवांस सेल है, क्योंकि उसके पास डेवलप न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनल्स भी होते हैं। चलो का काफी होगा। हाँ बिल्कुल सही, जीतू सही कह रहा है, इतना काफी होगा, तुम लोग आ ही जाओगे उसमें। तो बेटा पहले लिखें आप लोग, अमीबा एक कैसी सेल है? अमीबा इज अ यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे इसको? यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नेहा कोई बात नहीं बेटा, हम सीखते तो गलतियां तो होती है ना, कोई बात नहीं। देखो अमीबा यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब आप लोगों ने अमीबा का नाम कब कब कहां कहां सुना है, इसके बारे में थोड़ा बात करें तो आपको स्टक होगा ब्रेन के अंदर, पता चलेगा कि अरे हाँ। चलो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। एक फोटो है पागल आदमी की, वो कैसी है? क्या दिस इज अमीबा? यस या नो, आंसर करो, क्या ये अमीबा है?